नमस्कार। आज का दिन एक बहुत ही इतिहास में याद रखा जाने वाला शुभ दिन था। आज भारतवर्ष से तकरीबन 45 सीए फैकल्टीज जो कि भारत के अलग अलग इलाकों से आए, प्रसिद्ध फैकल्टीज आए और उन्होंने आकर के स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशन इश्यूज पर चल रहे मुद्दे के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया, अपना सहयोग दिया। शॉर्ट में आज हमने जो जो काम किए उसकी मैं एक आपको जानकारी देना चाहता हूं। आज सबसे प्रमुख काम जो हमने किया वो सीए इंस्टीट्यूट को हम मेमोरेंडम जो हमने ड्राफ्ट किया हुआ था वो मीटिंग के बाद एडिट किया गया, उसमें कुछ और पॉइंट्स डाले गए, कुछ पॉइंट्स को बेहतर बनाया गया। सभी 45 टीचर्स ने, जोन जोन से भी टीचर्स आए हुए थे, उन सब ने उसके ऊपर सिग्नेचर किए। वो मेमोरेंडम को अच्छा बनाने के बाद सीए इंस्टीट्यूट को सबमिट किया गया। वो मेमोरेंडम हमारे इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसको पढ़ सकते हैं कि हमने उसमें क्या क्या बदलाव किए तथा उसके अंदर जाकर के क्या क्या इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ उसके अंदर स्वीकार किया। हमारा जो मेमोरेंडम था, जब हम देने के लिए गए तो हमारे पास तकरीबन 45 टीचर्स थे और इसके अलावा 100 से अधिक स्टूडेंट्स हमको सीए इंस्टीट्यूट के बाहर मिल गए। हम जब इंस्टीट्यूट के अंदर मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए जा रहे थे तो इंस्टीट्यूट ने पहले ही पूरी की पूरी गार्ड्स की फोर्स वहां खड़ी कर रखी थी, जिन्होंने पूरे दरवाजों पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर रखी थी कि अंदर किसी को जाने नहीं देंगे। उनका यह कहना था कि आप जो करना है इधर मत करो, कहीं और जाकर करो। उनका एक अधिकारी भी नीचे हमसे बात कर रहा था और फोन पर भी पता नहीं किससे बात कर रहा था और आगे से जो ऑर्डर्स मिल रहे थे उसके मुताबिक हमें वो जाने के लिए मना कर रहा था। बहुत प्यार से समझाया, हमने कहा सिर्फ मेमोरेंडम सबमिट करना है और सबमिट करके लौट आएंगे और हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम सब मेंबर्स हैं, हम कोई हल्ला नहीं कर रहे, हम कोई किसी की जय या किसी की मुर्दाबाद नहीं कर रहे, हम सिर्फ मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए आए हैं। पर इंस्टीट्यूट ने इस पर बड़ा कड़ा रुख अपनाए रखा और हम सब फैकल्टीज वहां तकरीबन 20 मिनट तक धूप बिल्कुल गर्मी के अंदर खड़े रहे, लेकिन हमने भी बिल्कुल हार ना मानी और अल्टीमेटली हमको आखिरी में जबरदस्ती ही अंदर घुसना पड़ा। हम सीए इंस्टीट्यूट से इस बात की क्षमा मांगते हैं कि उनकी अनुमति के बगैर हम अंदर गए। हालांकि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम मेंबर्स हैं, हम आपको मेंबरशिप फीस देते हैं, हम 50 के 50 फैकल्टीज के पास ये अधिकार है अंदर जाने का। आपके डाक काउंटर तक जाना था लेकिन आपने इसके लिए रोका, ये आपके लिए शोभा नहीं देता। और आपके इस अशोभनीय कार्य को नजरअंदाज करते हुए हम इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर गए, हमने डाक काउंटर पे डाक देने का प्रयास किया। बड़ी मजे की बात है, जो डाक काउंटर का स्टाफ था वो गायब हो गया। हम डाक काउंटर पर खड़े रहे बड़ी देर तक, लेकिन डाक काउंटर वहां पर पीछे बैठे थे। वो कहते हैं हम अंदर आकर आपसे चिट्ठी नहीं ले सकते क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं आए। बहुत मुश्किलों के साथ उन्हें कन्विंस किया तो उन्होंने हमको फिर वो रिसीविंग नहीं दे रहे थे और आखिरी में हमने जब उनसे चिल्लाकर बात करी तो उन्होंने हमको रिसीविंग दी। फाइनली हमारा मेमोरेंडम सबमिट हो गया। वापिस आने के बाद हम अपने पास बाकी डिस्कशंस में करते रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि सुबह जो फैकल्टी मीटिंग हुई उसमें क्या क्या प्रमुख डिस्कशन हुए। हमारा यह जो सीए इंस्टीट्यूट की कॉपी इवैल्यूएशन का मुद्दा है, यह अगले स्टेप्स में क्या क्या होगा। आज आम सहमति के साथ जो फैसले लिए गए उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस फैसले के अगेंस्ट हो। जो फैसले लिए गए वो पूर्ण सहमति के साथ लिए गए। वो फैसलों में सबसे पहला फैसला यह था कि हमारा एक संगठन होना चाहिए, सीए फैकल्टीज का एक संगठन होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है सीए फैकल्टीज की समस्याओं को समझने के लिए, सीए स्टूडेंट्स की समस्याओं को समझने के लिए, ताकि अल्टीमेटली सीए के स्टूडेंट्स जो अपनी समस्याएं हैं, चाहे वो आर्टिकलशिप की हैं, चाहे वो पेपर चेकिंग की हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल की हैं, चाहे कोई भी है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो फाइट कर सके। तो हमारे पास आज सबकी सर्वसहमति के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टी एसोसिएशन काफा का आज जन्म हुआ। स्टेप क्या होना चाहिए, प्रोटेस्ट में हमको जाना चाहिए कि नहीं, तो उस पर हमारी क्या सहमति बनी, मैं आपको उसके बारे में भी रूबरू करता हूं। सबने यह माना कि इसके अंदर स्टूडेंट्स के एग्जाम है अभी और इसके बाद वीडियोस नहीं आने चाहिए।
तो हमारे पास जो हमारे आज पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स थे वो आगे से वीडियो नहीं डालेंगे। नंबर 2, हम सब ये मानते हैं कि काफा जो फॉर्म हुई है वो बहुत जल्द एक्शन में आ जाएगी और काफा ही इस पर काम करे, क्योंकि हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हम सब टीचर्स पीछे हो जाएं और काफा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टी एसोसिएशन है वही इंस्टीट्यूट के साथ बातचीत करे और वही इंस्टीट्यूट से जो फैसले करवाने हैं करवाए। जो आम सहमति बनी उसके अंदर 3 मुख्य बातें कही गई। नंबर 1 कि हम कोर्ट में जाएंगे और जो बच्चों की समस्याएं हैं हम उनको अदालत के कार्रवाई के अनुसार हम कानूनन उस पे जो काम है वो करेंगे। साथ ही साथ हम दूसरा काम करेंगे, हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाएंगे और वहां जाकर अपनी गुहार लगाएंगे कि साहब हमारी फरियाद नहीं सुनी जा रही और हम हमारे स्टूडेंट्स जो परेशान चल रहे हैं उसके ऊपर कुछ फैसला सुनाएं। हम एमसीए को इसकी रिक्वेस्ट करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं पर अपना रोष प्रकट करने का प्रयास करेंगे। और चौथे नंबर पर हम इंस्टीट्यूट के साथ जो इस मेमोरेंडम में हमने कहा है कि आप हमें समय दें हमारी बातों को सुनने के लिए। मेमोरेंडम में भी लिखा है इसके अलावा समय दें। अगर मान लीजिए वो हमारी समय देते हैं हम उनसे डिस्कशन करेंगे और उसमें प्रमुख मांग हमारी ये होगी कि एग्जाम के तुरंत बाद मार्किंग स्कीम रिलीज हो जाए। यदि मार्किंग स्कीम रिलीज हो जाती है पब्लिक कमेंट्स के लिए तो हम उसके अंदर डिस्कशन करेंगे, फिर हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन यदि मार्किंग स्कीम रिलीज नहीं होती है और इंस्टीट्यूट हमारी बात को नहीं समझ पाता, हमारी समस्याओं को नहीं समझ पाता, तो हमें मजबूरन पहले उन्हें पूरा मौका दे रहे हैं कि हमारे से बातचीत करें और सब चीजें तय करें। नहीं होते तो हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट के लिए फिर से हमें धरना देना होगा, चाहे भूख हड़ताल का चाहे गैर भूख हड़ताल का, लेकिन हम सबको वहां पर फिर से जुटना होगा। और अब दिसंबर के अंदर आप लोगों के एग्जाम्स भी ना होंगे, आप लोग अपने पास ऑलरेडी एग्जाम से फ्री हो चुके होंगे, तो हमें तब आप लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा। इसके अलावा काफा के अंदर मेंबर्स के अंदर हम अपनी सीए फैकल्टीज जो सीए फैकल्टीज साथ में जुड़ना चाहें जो भारतवर्ष में और आज नहीं आ पाए, हम उन सबको आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस काफा के अंदर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें अंदर हमें उनकी भी बातों को साथ में सुनना पड़ेगा, हमें उनकी भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसके अंदर साथ में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। ये आज की शॉर्ट समरी थी, मैंने इसमें सारी बातें बता दी हैं। इसके अलावा कुछ बात कहना चाहें हमारे नीरज सर? आई थिंक सारी बातें जो हैं वो प्रॉपर्ली कवर हो गई हैं और अब आने वाले समय में जो हमारी एसोसिएशन बन रही है काफ़ा, वो शर्मा सर, पंकज सर और राजकुमार सर सब मिलके जो हैं उसको चलाने वाले हैं। इनिशियली हम लोग उसे फॉर्म कर देंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शंस होंगे, कौन उसमें ऑफिस बियरर्स होंगे, वो सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो फॉर्मेशन का जिम्मेदारी जो है वो हम सबके ऊपर है और उसके बाद एक उसके डेमोक्रेटिक तरीके से उस एसोसिएशन को जो है वो चलाया जाएगा। एंड जैसे सर ने बोला कि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इसके अंदर, तो आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना है। हम सिर्फ सीए फैकल्टीज़ को ही इन्वॉल्व नहीं करेंगे इस एसोसिएशन में, हम स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि असली पेन जो है वो आपके हैं। तो आपके पेन पॉइंट जब हमें पता चलेंगे हम उनसे अच्छे से जो है इंस्टीट्यूट को कम्युनिकेट कर पाएंगे। और यहाँ पे बिल्कुल आज जो मीटिंग में एक बात हुई उसमें ये भी एक बात निकली है कि हम इंस्टीट्यूट से किसी भी तरीके से अलग नहीं है, हम इंस्टीट्यूट की कोई भी बेइज्जती नहीं करना चाहते, हम इंस्टीट्यूट के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। हम लोग जो उसमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जो लोग उस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी जो फाइट है वो उनके साथ है। हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सुधारना चाहते हैं और हम लोग ये करना चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को बेफालतू में फेल ना किया जाए जब उसके पेपर जो है वो सही हुए थे। और इस एसोसिएशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो स्टूडेंट की समस्याएं होती हैं, जो आप इंडिविजुअल फैकल्टी को अगर बताते हो ना, तो बेसिकली इंडिविजुअल फैकल्टी उसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाता है चाहते हुए भी। जब एक बॉडी यहाँ पर तैयार हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आपके साथ जो अन्याय हो रहे हैं उनकी सुनवाई होगी। और शायद ऐसा हो सकता है कि एक दिन बॉडी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपके साथ अन्याय होगा ही नहीं, तो आपको इस प्रकार की कोई समस्याएं होंगी भी नहीं। तो बाकी सारी बातें डिस्कस हो ही चुकी हैं सर। ये कॉपी है जो हमने आज इंस्टीट्यूट में सबमिट कराई है। इस कॉपी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो इस मेमोरेंडम में जो स्टूडेंट्स की जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उसको हमने एड्रेस किया है, ताकि इंस्टीट्यूट इनके ऊपर कोई करेक्टिव एक्शन टाइमली ले सके। थैंक यू वेरी मच। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।